जय जोहार। राजभाका के अहमद समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। धान खरीदी के समय सीमा ला बढ़ाए के मांग लेके आज सरगुजा समेत पूरा प्रदेश में बीजेपी किसान मोर्चा ज्ञापन सौंपिन है। ओखर मन के कहना है कि बारिश के सेती ज्यादातर किसान धान नहीं बेच पाए, ऐसे में धान खरीदी के समय बढ़ाया जाए। बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मन मांग पूरा नहीं होए में आंदोलन के चेतावनी घलोक दिन। वहीं दूसरा डार प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत घलोक मानिन है कि बारिश के सेती धान खरीदी प्रभावित होए। एकरे सेती मुख्यमंत्री कहे है कि अगर तय समय सीमा में किसान धान नहीं बेच पाए तो सब्बो पंजीकृत किसान मन के धान खरीदे जाही। एती रायपुर में घलोक बीजेपी धान खरीदी के तारीख बढ़ाए लेके राज्यपाल ले भेंट करेने। दो तस्वीर आप मन देखा तो प्रदेश में धान खरीदी के तिथि ला बढ़ाए लेके सरलग राजनीति जारी है। लगभग अभी 10 लाख टोकन इनको जारी करने जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, लेकिन ये अभी तक 17 लाख टोकन जारी किए हैं और 10 लाख टोकन अभी इनको जारी करने बचे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के हम सब आज मिले थे कि तारीख बढ़ाइए सरकार। धान खरीदी का जो तिथि है उसको बढ़ाने के लिए और अतिवृष्टि ओलावृष्टि होने के कारण उनके मुआवजा के लिए तिथि नहीं बढ़ाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौसम खुल जाने से फिर तेजी से खरीदी हो रहा है। जो निर्धारित तिथि है 30 अप्रैल तक, उसमें अगर कोई वंचित रह जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पंजीकृत है उनको हम सब कर लेंगे। निलंबित आईपीएस जीपीसी ला 14 दिन के न्यायिक रिमांड में 2 फरवरी तक जेल भेज देगे है। रिमांड खत्म होए के बाद उनला रायपुर स्थित विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के अदालत में पेश करेगी रही, जहां 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजेगे है। एक पहली ईओडब्ल्यू की टीम भारी सुरक्षा के बीच जीपीसी ला कोर्ट में पेश करे रही। जीपीसी के पेश होए के पहली बचाव पक्ष के वकील मन कह रही के उन ईओडब्ल्यू डाले रिमांड मांगे ऊपर जमानत के अर्जी नहीं लगाइन। और आपने बता दें कि जीपीसी के खिलाफ शिकायत के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम 1 जुलाई के रायपुर, राजनांदगांव और उड़ीसा में एक संग छापेमार कार्रवाई कर रही। जांच में ओखर कना लगभग 5 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति के खुलासा हो रही, जेकर बाद ओखर खिलाफ राजद्रोह और आय ले ज्यादा संपत्ति, अवैध वसूली और धमकाए के एफआईआर दर्ज करेगी रही। बाद में उनला सस्पेंड घलो कर देगे रही। साल 2021 के जुलाई महीना ले फरार जीपीसी हाईकोर्ट ले सुप्रीम कोर्ट तक जमानत और राहत बर अपील दायर करे रही, फिर कोनो कोर्ट ले उनला राहत नहीं मिली, जेकर बाद उन दिल्ली में ही रही से जिहा ले ओखर गिरफ्तारी हुई। बार्थनागु छत्तीसगढ़ में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मरीज की पहचान हो चुके हैं। फिर सब्बो मरीज रिपोर्ट आए ले पहले ही स्वस्थ हो चुके रही। प्रदेश में संक्रमित मन के इलाज और आइसोलेशन कोरोना के दूसर वेरिएंट के प्रोटोकॉल जैसे हो रही, जेकर बावजूद ओमिक्रॉन के मरीज संक्रमण नहीं फैले दिन। बता दें के स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज मन के संपर्क के कम से कम 17 लोगन के सैंपल ले रही। फिर कोनो मरीज के सैंपल में ओमिक्रॉन के पहचान नहीं हुई से और लगभग 2 महीना पहले ही केंद्र सरकार डाले राज्य मन ला भेजे गए एडवाइजरी में ये कहे गए कि ओमिक्रॉन कोरोना के सबले खतरनाक डेल्टा वेरिएंट ले कम से कम 3 गुना अधिक खतरनाक। फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे कोनो स्थिति नहीं है, ओमिक्रॉन के सेती एक भी मौत नहीं हुए। ऐसे में ये माने जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के कोनो विशेष असर नहीं है। तो ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले हैं। फिर ओमिक्रॉन ले कोनो मौत नहीं हुए। नक्सली मोर्चा में छत्तीसगढ़ पुलिस ला यसो पहली सफलता मिली है। आज हुए 2 मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर कर देंगे।
ग्रे हाउंड फोर्स और नक्सली मन के बीच पहली मुठभेड़ बीजापुर जिला के सीमावर्ती इलमीडी थाना कना हुई, जेमा फायरिंग में एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सली ढेर कर देगिन। तो मुठभेड़ में ग्रे हाउंड के एक जवान गंभीर रूप ले घायल घलोक हुई से। घायल जवान ला हेलीकॉप्टर ले वारंगल ले जाएगी से। और मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मन में एक नक्सली कमांडर सुधाकर महादेवपुर एरिया कमेटी के बताए जाते, जबकि मारे गए दूसर 3 नक्सली मन के पहचान नहीं हो पाए। दूसर मुठभेड़ दंतेवाड़ा और सुकमा जिला के सीमा में हुई। डीआरजी जवान मन मुठभेड़ के बेरा मारे गए महिला नक्सली के 100 घलोक बरामद कर लीन है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिला ले डीआरजी जवान विशेष ऑपरेशन में निकले रहीन, जी हाँ, मारजूम इलाका में जवान मन के नक्सली मन ले मुठभेड़ हो गई। मारे गए महिला नक्सली के शिनाख्त मुन्नी के रूप में हुए हैं, जो वो इलाका के एसजीएस कमांडर बताए जाते। दुर्ग में पत्रकार बन के दिन दहाड़े लाखों रुपया लूट के मामला अगुआ है। असल में इंदौर के रहिया नदीम खान अपन संगी मन संग पिकअप वाहन ले 157 पेटी सैनिटाइजर के डिलीवरी करे बर दुर्ग पहुंचे रही। और ये बेरा आरोपी मन मेडिकल स्टोर के मालिक बन के पहली फर्जी कॉल करके गलत पता में उलबलैस और फिर एक चौराहा ऊपर पत्रकार बन के पहुंच गई। आरोपी मन गाड़ी रद्दा में ही रुकवा लीन और सामान ला अवैध बता के कागजात के मांग करे बर शुरू कर दिन। ये बेरा दोनों पक्ष में धक्का मुक्की घलोक हुई। ये बीच चारों आरोपी लगभग 1.5 लाख रुपया लेके फरार हो गए। शिकायत ऊपर पुलिस चारों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है, संगे संग चोरी के रुपया और सामान घलोक जब्त कर ले। मामला दर्ज करने के बाद हम लोगों ने इनको इस मामले में गिरफ्तार किया है। 4 लड़के हैं लोग, योगेश्वर मानिकपुरी है, कृपा चंद सोनवानी और तामेंद्र और तामेश्वर तिवारी। पेंड्रा बसंतपुर अमरपुर सड़क चौड़ीकरण और निर्माण ला चुनौती देवैया जनहित याचिका ऊपर अब तक प्रशासन के जवाब नहीं मिले हैं। शासन कोर्ट ला 1-2 दिन में जवाब प्रस्तुत करे की जानकारी दिन है। एक बाद कोर्ट ठेकेदार ले जवाब तलब करे। एती याचिकाकर्ता एक अवमानना याचिका प्रस्तुत करके बताइन है कि रोक के बाद घलोक निर्माण कार्य जारी है। पेंड्रा बसंतपुर अमरपुर में 8 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के संग ही ओखर मजबूतीकरण के काम करना रही। फिर पुराना सड़क ला छोड़ के नवा सिरा ले सड़क का निर्माण करे जाते और एक काम बर सरकार और निजी जमीन के अलावा दूसर वन भूमि के ऊपर अतिक्रमण घलोक कर ले गए। वहीं केंद्र सरकार घलोक अनुमति नहीं ले गए। छत्तीसगढ़ में आने जगह में हुए सड़क हादसा में कुल 6 लोगन के जान चलेगी। इस हादसा में कई लोगन घायल हो गए। 4 तस्वीर आप मन ला दिखावत हन। केस काल में नेशनल हाईवे नंबर 30 में एक बोलेरो और ट्रक के टक्कर हुई, जेमा 3 लोगन के मौका में ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बिलासपुर के लूथरा के तीर 2 ट्रेलर गाड़ी के टक्कर हो गई, जेमा एक ट्रेलर चालक के मौत हो गई। हुए बिलासपुर के सरगढ़ना थाना क्षेत्र के सीपत रोड में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई, जेमा ड्राइवर गंभीर रूप ले घायल हो गई। येती गरियाबंद के कचना दुरुआ इलाका में घलोक 2 अलग अलग हादसा में 2 युवक मन के मौत हो गई। राजधानी रायपुर में खुलेआम गुंडागर्दी के वीडियो आगू आए के बाद शहर के कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़ा हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वीडियो शहर के लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे स्थित राजीव गांधी आवास परिसर के है, जहां खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में जम के मारपीट करते हुए अज्ञात हमलावर दिखाई दी। बताया जाता है कि 16 जनवरी के दिन राजीव गांधी आवासीय परिसर में रहिया कुछ नाबालिग मन के विवाद सुभाष स्टेडियम कना लगने वाला चौपाटी में हो रही, जेकर बाद एक पक्ष अपन साथ लगभग 40 से 50 युवक मन ला तलवार, रॉड, चाकू ले लैस होके राजीव गांधी आवासीय परिसर पहुंची। जी हाँ, 17 बछर के एक युवक के पिटाई के बाद वहां खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ करीन, जोन वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। स्थानीय रहवासी मना पुलिस ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करे के आरोप लगाइन है। उन्हें आरोपी फरार है। ते तस्वीर देखा तो सीसीटीवी फुटेज जिनमें साफ तौर पर नजर आवत है कौन तरीका ले तोड़फोड़ यहाँ बदमाश मन करी है।
बारथानागु दुर्ग कलेक्ट्रेट में आज अचानक एक किसान डाहरले एक ट्रैक्टर भर के लगभग 64 कुंटल धान लेके पहुंचे के बाद हड़कम माच गई। किसान धान ला कलेक्टर ला सौंपे पर पहुंचे रही। असल में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुरई के रहिया बालाराम साहू के अपने ही परिवार के संग जमीन ला लेके विवाद चला था। संयुक्त भूमि ऊपर किसान बालाराम डाहरले विगत कई बछर ले पारिवारिक समझौता के अनुसार मिले जमीन में फसल उगाई जाती रही। फिर कटाई के बाद परिवार के एक सदस्य डाहरले एसडीएम में आपत्ति लगा दे जाते और उक्त मामला में शिकायतकर्ता बालाराम साहू निराकरण जल्द नहीं होए में आत्महत्या के चेतावनी दी ने और जमीन के विवाद सिविल न्यायालय में लंबित होने से थी। जिला प्रशासन घलो हस्तक्षेप करे में असमर्थ। जिला प्रशासन डाहरले एसडीएम विनय पोयाम बताई से कि किसान डाहरले ले गए लोन के अदायगी के प्रयास कर जाते। यहाँ तक कलेक्टर साहब को सौंपा था, मैं धान यहाँ ला रहा हूँ बोलकर पहले की तरह किया, आवेदन भी दिया था। उसके बाद कोई नहीं मिला तो मैं यहाँ तक आया हूँ मैं धान लेने के लिए। धान इसको मतलब क्या है मतलब सौंपने के लिए आया हूँ कलेक्टर साहब को। मेरे को ये जो नुकसान हुआ उसको भरपाई चाहिए और मेरे को टोकन मतलब देकर मतलब धान हर साल बिक्री की जाए और लोन दिया जाए मेरे को। कलेक्ट्रेट परिसर में अपना धान ला के एजिटेशन प्रस्तुत करने का फैसला लिया जो कि अनुचित है। उनका तो प्रकरण हम लोग सुन रहे हैं, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, बयान होगा तो उनका जो भी विधिवत होगा उसके कार्रवाई करेंगे। आप सरईपाली के छिर्रालेवा गांव के खदान में पत्थर ला तोड़े बर विस्फोट करे जाते जेखर ले उहाँ के ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। असल में विस्फोट ले पत्थर के टुकड़ा काफी तेज गति ले हवा में उछल जाते जेखर ले ग्रामीण मन ऊपर जान माल के खतरा बने रहते। विस्फोट के तेज आवाज ले घर के द्वार और दीवार ऊपर घलोक दरार पड़ चुके हैं। उन्हें खरीदी केंद्र ला घलोक पत्थर के टुकड़ा नुकसान पहुंचाए थे। ये लेके पंचायत प्रतिनिधि मन नाराजगी है। यहाँ बिन पंचायत प्रस्ताव के संचालित पत्थर खदान ले तीर तार के ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। बिना कोनो पूर्व सूचना के विस्फोट कर जाते जेखर सेती गांव के लोगन और राहगीर मन ऊपर हमेशा खतरा मंडराते थे। सामने में फोड़ दे थे पथरा या वो घर कुड़िया मनहल दो थे। खेती में कर रहे हैं, खेती पाती में मोर लाख रुपया के आवक रही ते में मोला कुछ मैं देबो ऐसे करके बोली कुछ निधि घोले मोला। वहाँ ब्लास्ट किया जा रहा है पत्थरों को, तो वहाँ धान खरीदी केंद्र है, स्कूल है, गांव है। अगर किसी को लग जाता है और किसी कोई घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तो जल्द से जल्द उसको रोक दिया जाए। वहाँ पे स्कूल भी है छिर्रालेवा का, बिल्कुल मेन रोड में, और उसके थोड़ा ऊपर आगे जाएंगे तो धान खरीदी केंद्र है दुलालपाली का, तो उसमें भी आम जनता को काफ़ी प्रदूषण से क्षति हो रही है और निश्चित रूप से इसमें मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगा और इसकी जांच करवाएंगे। लोरमी थाना के चिल्फी के डिंडोरी गांव में 70 साल के सियान के हत्या के गुत्थी के खुलासा करत हुए पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर लीन है। असल में 3 दिन पहले जमीन विवाद ले के बुजुर्ग के बेटा और पोता रात के बेरा धारदार हथियार ले हमला कर दे रही जेखर बाद सियान के मौका में ही मौत हो गई। दोनों आरोपी ला सियान के पत्नी धमकी दे रही के उन ये घटना के जानकारी कोनो ला जन देवे। फिर पुलिस पूछताछ में पत्नी है सब कुछ बता दिस और पुलिस दोनों आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भेज दी ने। रायगढ़ जिला में बढ़त कोरोना के संक्रमण ला देखत हुए शासन स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करे के निर्देश दिन है। फिर रायगढ़ जिला में ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किल 65% लड़का मन ही जुड़ पाते। फिर कोरोना के पहली और दूसरा लहर के बेरा क्लास में बच्चा मन की उपस्थिति 90% तक रही। रायगढ़ जिला के 9 ब्लॉक में 3144 स्कूल में केवल 1274 स्कूल ही ये सप्ताह ऑनलाइन मोड में एक्टिव हुए। शिक्षक मन के कहना है कि प्राइमरी मिडिल कक्षा के परीक्षा के पैटर्न घलो अभी तक तय नहीं करेंगे जेखर सेती लइका मन के रुझान ऑनलाइन क्लासेस डहार कम है। अधिकारी मन के कहना है कि शिक्षक मन के संगे संग लइका मन घलोक ऑनलाइन क्लास पर प्रेरित करे जाते। जिस रुचि के साथ 2020 में बच्चे जुड़ते थे
उस रुचि के साथ बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं। पिछले साल जिस तरह से 96-97% आया, तो इनको भी लगता है यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए और भौतिक एग्ज़ाम ना हो, सीधा ना हो, तो उनका रिजल्ट सुधर जाएगा, कहीं ना कहीं उनके मन में है, लेकिन उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। जनवरी में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो बच्चों के होने वाले थे, कोविड के कारण रुका हुआ है। शासन या बोर्ड जैसा भी अभी निर्णय लेगी उसके आधार पर उसके रिजल्ट निकाले जाएंगे। कोर्स पूरा होने की वजह से ही बच्चे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी जिनकी ज़रूरत है वही जुड़ पा रहे हैं, बाकी नहीं जुड़ रहे हैं। पत्थल गांव के तमता पहाड़ ऊपर 3 दिवसीय मेला की शुरुआत हुई। इस पहाड़ ऊपर विराजमान बूढ़ा देव भगवान के दर्शन पर भक्त मन के लाइन लग गई। फिर ये दरी घरों का कोरोना गाइडलाइन से दुकान लगाए के परमिशन नहीं दे गए और ये मेला में दूसर राज्य और जिला के लोगन घरों का थे। ऐसे में लोगन के भारी भीड़ के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे है। मान्यता है कि अगर यहाँ कुंवारी कन्या और लड़का पूजा करते तो ओकर मनोकामना जरूर पूरा होते। यहाँ पर महाभारत कालीन युग का प्राचीन देवस्थल है। यहाँ पर हर वर्ष पौष पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है। यहाँ के पुजारी द्वारा पहाड़ के ऊपर में पहाड़ देवता केसलापाड़ देवता का पूजा अर्चना किया गया है। किसी भी तरह से मेला उला का आयोजन नहीं किया गया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण ये सब प्रभावित हुआ है। फिर भी जो भक्तगण अपना मनोकामना और मनोवांछना है वो लेके आ रहे हैं। जगदलपुर में 23,000 करोड़ रुपए की लागत ले बनत एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के शुरुआत पर कवायद जारी है। ये डहार एक कदम बढ़ात हुए स्टील प्लांट में कोक ओवन फिटिंग के शुरुआत करेगे है। बता दें कि चरणबद्ध तरीका ले प्लांट के आने हिस्सा ला शुरू करे जाते और एकरे तहत 90 दिन ले कोक ओवन बैटरी के चिमनी ला हीट करे जात रहीस। एकर हीट होए के बाद 75 दिन के भीतर कमिश्निंग करे जा सके और एनएमडीसी जल्द स्टील प्लांट के कमिश्निंग शुरू करे के तैयारी में है। तो ये खबर एनएमडीसी के अधिकारी मन और विदेशी विशेषज्ञ मन के मौजूदगी में कोक ओवन फिटिंग के काम गलो शुरू करेगे है। नगरनार स्टील प्लांट शुरू होले इलाका में स्टील के उत्पादन के काम घलो शुरू हो जाए। रायपुर में गणतंत्र दिवस में ये दरी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं करे जाते। ये बेरा ना ही मार्च पास्ट के आयोजन हो ही और ना ही परेड के निरीक्षण करे जाए। ये दरी केवल राज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर दे जाए और पदक विजेता मन ला सम्मान करे जाए। कोनो भी ला बिना मास्क के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रवेश नहीं दे जाए। दर्शक दीर्घा में घलो का कम लोगन नजर आई। आम लोगन के प्रवेश पर रोक लगा देगे। केवल प्रशासनिक अधिकारी मन के मौजूदगी में गणतंत्र दिवस मनाया जाए। जैसा कि शासन की ओर से आदेश आया है उसके अनुसार इस बार भी सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर होना है। कोरोना के चलते कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होने हैं, ना ही मार्च पास्ट होना है, ना ही परेड का निरीक्षण होना है। इसके अलावा जो झांकियां निकलती थी प्लस बच्चों द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे उन पर भी रोक लगी हुई है। जो पदक विजेता हैं उन सभी को 49 लोग हैं उनको सभी को पदक दिए जाएंगे। तो हमार बानी हमार गोठ में अभी बरत के जुमला दो विदा। जय जोहार।